मिल्क यू थोड़ा, पिलो पिलो आलम दूध सोडा, वीर में। ये आलम की आवाज है ना धुरंधर से, मतलब वो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में क्या कर रहा है, आवाज शायद वहां से आ रही है। कम हाय काम्या। ओह हाय गौरव, आप यहाँ रहते हैं? जी। मुझे लगा वो धुरंधर के आलम यहाँ रहते हैं, मुझे उनकी आवाज आई यहाँ पर। जी वो मैं ही हूँ। नहीं, आप तो गौरव घेरा हैं, आपके मैंने सारे कैरेक्टर्स देखे हैं। मैं बिग फैन बाय द वे। बिल्ली मासी, नंदू, शॉपकीपर। आई मैं। देखा, बट रियली आप ही आलम है? जी हाँ। वेरी यंग एंड हैंडसम। तो थोड़ा हो जाए साथ में संडे ब्रंच भी हो जाए। क्या बात है, लेट्स गो गाइस। मॉम सेज नमक वाली चाय ना जब आपका गला खराब हो हाँ तब जी। पीते हैं लोग। आलम को पसंद है नमक वाली चाय, बट गौरव को पसंद है अदरक वाली चाय। आज हम सीखेंगे किस तरह से बनता है दूध सोडा। पेट भी खराब होगा ना नहीं गौरव? होगा। ठीक है, देखो ना मुझे भी पता चलेगा। No, I don't like this. Really? अभी और बनाएंगे कड़ी। Done? नहीं, प्याज रह गया। क्या जल गया? चावल मेरा जल गया। मेरे पास है आलू गोभी, आलू थोड़े से जल गए। आज सारा जला हुआ खाना खाने वाले हैं आप। They don't take me as an actor in films. तो मैं जो डिमांड करता हूँ वो मुझे नहीं देते। I value myself much higher. Basically like product. आज तुम्हारा वैल्यू है, कल नहीं है, फिर गिरेगा। They replaced me after signing everything and everything. मतलब ऐसे गंदा रिप्लेस भी करते हैं। Were there no moments where you felt like अब बस और मैं वापस जाऊं? बट अभी धुरंधर से पहले शायद जो टीवी की इमेज है ना उससे हाँ। देख के दे एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ मी व्हिच आई एम नॉट। कहीं मुझे वो जरूरत लग रही थी टू बी रिस्पेक्टेड एज एन एक्टर। आई थिंक धुरंधर फुलफिल्स दैट रिस्पेक्ट भी दिलाई। The chemistry between you and Ranveer was of course fantastic. He's a brat. He would say things and you get like ये भी बोल सकता है। ओके चावल सेट है। मैं क्विकली नहा के आता हूँ, शेव करके आता हूँ। काम्या इज अबाउट टू बी हियर। आई शुड लुक फैंसी। हाय कलीटेस, वेलकम टू माय होम। तो गौरव इस घर में एक नहीं, ऐसा लग रहा है 10 सारे के सारे कैरेक्टर्स यही रहते हैं। अभी सो रहे हैं। अब सो रहे हैं, आप उठे हुए हो बस। बहुत ही सुंदर घर है, एक बैचलर्स पैड लग रहा है आपका। बट कितने सालों से आप मुंबई में हैं? मैं हूँ 98 से 98 एंड ओके। तो मतलब करीब 28 साल हो गए। मैं जब से आया हूँ ना ऑलवेज स्टेड इन अंधेरी। तो मैं इस जगह से थोड़ा फेमिलियर हूँ। जैसे पहले 7 बंगला में था, आई वाज ऑन रेंट उस टाइम, उधर था 5 साल के लिए, फिर वो शिवरा आया। सो दिस एरिया इज आई फील बिलोंग्ड हियर। मछलियाँ हैं। ये मैं अच्छा। थाईलैंड में था और ये हाँ। बहुत बड़ा पैकेज बन रहा था। पूछ पाछ के मैं आगे चला गया था। आई वाज लाइक नो, फिश इज फॉर गुड लक। सो आई वांटेड इट एंड फिश इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। तो मेरे को ये बड़ी इच्छा थी कि मैं लेके आऊँ। तो मैं बड़ा सा पैकेज टीवी टाइप इतना बड़ा सा बनवा के लाया था इसको थाईलैंड से। एक्चुअली देखो अब मैं कहा मैं दिल्ली में ज़्यादा हूँ। सो आई वाज डूइंग अप दिस हाउस, बट मैंने ऐसे किया कि ज़रूरत की चीज़ें हों, उससे ज़्यादा मैंने नहीं किया। कुछ जो चीज़ें पहले से हैं वही लगा दी। बाकी मोस्ट ऑफ द फर्नीचर चेंज कर दिया। लाइक IKEA's आई थॉट कि आसान पड़ता है। वेरी वेरी प्रैक्टिकल। वेरी प्रैक्टिकल। मैं पूरा दिन यहाँ होता हूँ, बस सोता मैं इसका। तो ये थोड़ा सा मेरे को गुड़गांव टाइप लगता है। अच्छा। As in my house, it's more silent. वो रोड पे है तो आवाजें आती चैप है। ये मुझे बड़ा पसंद है। ये मेरा एक शो था LOL. I had great fun doing that. तो उसके लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। बाकी सब तो टीवी के भी हैं, कुछ टीवी शोज के हैं। My parents and me, मामा की एनिवर्सरी पे तब गए थे। ओह, ये रूम बहुत सुंदर है। आई कैन सी योर डेस्क। तो वहीं से आप जो इतना कंटेंट क्रिएट किया करते थे, नाउ यू डोंट डू इट सो ऑफन। मैं 8 साल कर लिया देन आई वाज लाइक अभी मेरा उसका मन नहीं। मैं आई ओनली डू व्हाट आई लव टू। ये मैं AI के लिए आई वाज लर्निंग, अब तो टाइम नहीं मिल रहा। तो AI
कि क्या क्या हो रहा है उसके लिए। आई एम वेरी हेविली इनटू गैजेट्स। अच्छा। बाकी मुझे घर, गाड़ी, कपड़े, किसी चीज का शौक नहीं है। I remember you actually have been one of the first digital content creators. हम True. तब से आपके वीडियोस देखते आ रहे हैं and it's been amazing. When was the first time you actually uploaded a video of your own character? कैरेक्टर 2010, 2010. बट मैंने एक्चुअली 2009 में वीडियो ब्लॉग्स बनाए। उस टाइम कोई नहीं बनाता था। ये एक रूम है, इसमें रोहित सो रहा है, पता नहीं जाग रहा है। अच्छा, रोहित आपका फ्रेंड है? हाँ, ये भी Okay. हरियाणा का ही है। बैठकर बातचीत से पहले 2 चाय हो जाए। हाँ जी, चलिए। अभी मैं लाता हूँ। कौन सा लूँ? क्या ढूंढ रहे हो? चाय। बिना हैंडल वाला। मैं अपने वीडियोस में दिखाता था, व्हाइट कटोरी ले आऊं, उसमें आप अमीर लगते हैं। लॉट ऑफ पीपल विल नो टूटे हैंडल वाले बर्तन। I know, हम सबके घर में होते हैं ऐसे सबके। बर्तन। पर 2 कप चाय के लिए आप पानी, ओ बिकॉज़ मैं दूध नहीं डालता, मैं मिल्क पाउडर डालता हूँ। ओह ना आपके स्टाइल में पियेंगे हम। पंजाबी घरों में बहुत बोला जाता है दूध पी के सो। हाँ जी। और मेरे को आई डिडंट यूज्ड टू फील गुड अबाउट इट। तभी टर्म नहीं था लैक्टोज इंटॉलरेंट। 35 साल पहले नहीं था। आप गुड़ पाउडर पीते हो? हाँ जी। ओह, सो नो शुगर। नो शुगर। नाइस। आई लव अदरक वाली चाय। आलम को पसंद है नमक वाली चाय, बट गौरव को पसंद है अदरक वाली चाय। आप बोलो तो नमक डाल दूं आपके लिए ऊपर से। I don't mind trying actually. Have you ever tried? उसमें आप सचमुच था नमक या नहीं था उस चाय में? नहीं, उसमें नहीं था। नहीं था। अच्छा। But actually my mom says कि नमक वाली चाय ना जब आपका गला खराब हो तब पीते हैं लोग। हाँ जी पीते हैं। इनफैक्ट कश्मीर में पीते कश्मीर में हैं। भी। इसे कहते हैं नून चाय। पिंक होती है ना वो? पिंक होती है वो। एक्चुअली सिंधीज में नमक को नून ही कहते हैं। हम लोग लूण कहते हैं क्योंकि सिंधी Yes. where I come from बहुत आजू बाजू है। Like my grandparents came from मुल्तान। Oh right, that area. yeah. आपको खलेरा पता है क्या होता है? कुकिंग वाला ना खलेरा मचा देता हूँ। Because I'm married in a Punjabi family, I know what you mean, and I'm sure जब भी मैं किचन से निकलती हूँ, my mother-in-law thinks this only, ना खलेरा पा दिया कुड़ी ने। तो thankfully मेरी मेड कुछ नहीं कहती है, दिन में भी आती है, शाम को भी आती है, तो खलेरा सब साफ होता है। कहते तो मेरी मदर-इन-लॉ भी नहीं है, सोचते जरूर होंगे। क्योंकि मेरे पास कई टूटे हैंडल वाले बर्तन हैं। अच्छा, इसमें क्या है? कूल थिंग, हैंडल बन जाता है। पकड़। हाँ, पकड़ ही है। Oh, it's very cool. अरे Yeah. वाह, ये कहाँ मिला आपको? ऑनलाइन अच्छा, एक ऐड दिख गई है ना, मतलब this is- गाइस किचन हैक्स वो भी मिल रहे हैं हमें। है ना, बर्तन तो फेंका नहीं जाता मुझसे। Oh, चाय आ गई आपकी। थैंक यू सो मच। You're welcome. आ जाओ। चलो, आलम्स गॉट अ न्यू फ्रेंड yeah. with this chai. You've done such a fabulous job, and has this been the best part of your career so far? See, it is definitely the biggest and how I wanted it. There have been highs in my life, like Yeah. Jassi changed things for me, Jassi Jassi Gohini, then Chutki Shopkeeper changed things for me, a different platform. But this is, films is another, I feel, another platform. And कहीं मुझे वो ज़रूरत लग रही थी to be respected as an actor. It does solve that purpose, to be seen differently. क्योंकि मैं comedy heavy ही रहा हूँ शुरू से। ऐसा नहीं कि आई चोज कॉमेडी, कॉमेडी हैपेंड। मैं जैसे करता था लोगों को लगा फनी है, फनी, बट एक्चुअली नंदू हैड ऑल द शेड्स ऑफ जेलेसी, फनी, सैड, इट हैड ऑल शेड्स बट इन कैरेक्टर। तो समहाउ मैं कॉमेडी में घुसता गया, आता गया। फिर पैसे भी चाहिए होते हैं, बिल्स पे करने हैं, सो जो आता जाता है वो आप करते रहते हो। एंड देन छुटकी शॉपकीपर पुट मी इन अ सर्टन गैगी जोन, वो भी अच्छा था, एज एन आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट इट। किसी भी फेज का मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। बट धुरंधर इज बिग, वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ थिंग। आई डोंट नो अगली पिक्चर कौन सी इतनी बड़ी होगी, मैं उसका पार्ट होऊंगा नहीं होऊंगा। सो एज ऑफ नाउ इट्स कंप्लीट सेलिब्रेशन। हमने आपको इतना कॉमेडी में देखा है, एंड ऑफ कोर्स आदित्य सॉ समथिंग डिफरेंट इन यू, एंड आई डोंट नो हाउ द कास्टिंग रियली हैपेंड। योर लुक इज डिफरेंट, योर रोल इज डिफरेंट। आई वाज कॉल्ड टू मुकेश चावड़ा's ऑफिस, उन्होंने बुलाया था एंड दे ऑडिशनड फॉर अ सीन। वो हैवी सीन था, तो उनको भी शायद देखना था कि मैं हाउ आई एम एबल टू परफॉर्म इट और नॉट एबल टू परफॉर्म इट, मेरी लिमिटेशंस क्या है, क्या कर पाऊंगा।
फिर दोबारा बुलाया उसी चीज़ के लिए एंड देन मुझे मुकेश जी ने सजेस्ट किया कि ग्रो बियर्ड ऑल्सो। मैंने भी ये बोला था कि मेरी दाढ़ी बड़ी इंटरेस्टिंग आती है, समहाउ इट इज़ ऑल वाइट, मूंछ काली होती है, दाढ़ी वाइट आती है। अच्छा सो आई सेड इट्स इंटरेस्टिंग इफ यू वांट टू सी। तो मेरे को दिखा, आदित्य धर ने बोला मेरे को शो इट टू मी वंस। तो जब दिखाया तो ही सेड ला वी विल कीप इट। तो दैट वाज हाउ द लुक वाज डिसाइडेड। बट रोल आई फील ब्लेस्ड to be part of such a film and it's turned out so beautiful. It's something which we have not seen before in India. इस तरह का edit, इस तरह का music, इस तरह का building up characters जो होता है। I think music really stands out. Music also, yeah. It really stands out. I mean, one would not expect the kind of music that has been used versus what the situation is going on. Did you know कि इस फिल्म में casting क्या है, कौन है दूसरे actors? देखो signing के time तो ये पता था some big names are with it. I knew रणवीर है इस फिल्म में, आदित्य धर डायरेक्ट कर रहे हैं एंड फिर हमारी रीडिंग हुई थी। सो हम सब बैठे हुए थे एंड वो होता है ना स्टोरी बोर्ड के साथ नरेट किया था एंड वो स्टोरी लेवल पे ही कमाल था। बट देन लॉट डिपेंड्स ऑन एडिट, हाउ इट्स पुट टुगेदर, हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था कि चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट बट नॉट स्पीक टू सून। क्या आप खुद अप्रोच करते हैं कि ऑडिशंस के लिए जाते रहते हैं, या अगर कास्टिंग एजेंसी को आपका थॉट आया तब वो आपको रीच आउट करते हैं? हाउ डज इट वर्क? सी मुझे और तो तरीका नहीं पता बट मैं काफ़ी पुराना हूँ इंडस्ट्री में। सो मतलब मेरा पहला टीवी शो 2000 में था, तो इट्स 26 years. 26 years, wow. First ever TV show was year 2000. I know a lot of people जो कि जानते हैं, बट देन आई थिंक जो चीज़ चल रही होती है ना वही चलती रहती है कि कॉमेडी एक्टर में। तो मुझे आते थे ऑफर्स बहुत सारे बट मुझे सब चीज़ एक्साइट नहीं करती थी। मुझे या तो उसका पैसा भी नहीं एक्साइट, बिकॉज आई वैल्यू माई सेल्फ ऊपर, शायद सामने वाला नहीं करता है, दे डोंट सी मी लाइक दैट, यू नो। तो और एंड समहाउ इंटरनेट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मनी आल्सो। इंटरनेट गिव्स यू दैट पावर टू से नो, मुझे ये नहीं करना है, तो विच इज़ गुड। मैं आई रियली थैंक चुटकी शॉपकीपर कि मैं एक लंबे टाइम तक होल्ड कर पाया कि आई विल डू व्हाट आई लाइक। And how was the all filming experience? Wonderful, wonderful. मतलब मैं हमने थाईलैंड में भी शूट किया है, लद्दाख में शूट किया। जो आदित्य को मैंने सेट पे भी, अब तो मैंने उनको दर साहब कहना शुरू कर दिया बिकॉज आई थिंक ही कम्प्लीटली डिजर्व्स इट। ही इज अ मतलब उनका विजन के आगे आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव दैट विजन। आपको कितना समय लगता था to get into that? 1.5 घंटा लगता था। फिल्म का कैमरा ना हर चीज पकड़ लेता है, सो इवन ऑन बॉडी जो फ्रेकल्स होते हैं ना एज के, सो वो भी ब्रश से ऐसे किए जाते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट फेस, जस्ट नेक, इट्स ये बालों का कलर ऊपर ब्रॉन्ज लगाया जाता था, कहीं ज्यादा बाल तो उसको काट दिया जाता था। लॉट वाज हैपनिंग। ओके, सबसे बड़ा फूडी आई थिंक आदित्य धर लव्स फूड। अच्छा। कश्मीरी फूड तो उन्होंने खिलाया है हमको, लद्दाख में भी खिलाया है। सीन के बीच में कौन हंस पड़ता था? नहीं, ऐसा नहीं होता था, फोकस्ड बड़े होते हैं इस काम में। सो सीन जब खत्म हो गया तो उसके बाद बात कर लेते थे। एंड मोस्टली आई हैव शॉट विद रणवीर। अक्षय खन्ना के साथ भी एक ही सीन में था एंड व्हिच आई वाज जस्ट एन ऑब्जर्वर। हॉस्पिटल वाला जो सीन था, तो रणवीर के साथ मेरे काफी 1-on-1 है। सो इट वाज अ स्मॉल डिस्कशन, रणवीर, मी एंड Aditya. But the chemistry between you and Ranveer was of course fantastic. How is it off screen? He's a brat. Okay. He would say things and you get like, oh, ये भी बोल सकता है। So he's super fun. He's super fun. Yeah. मतलब on set while the scene is on, he's so much in character. मतलब उसमें जरा भी cheating नहीं, वो काम है, शिद्दत है, सब कुछ है, 100% of it. But 1-on-1 जैसे ही बीच में गैप आया, हम बातें कर लेते थे। We would discuss some boy stuff. How are you off camera? Because we are so used to see you do comedy roles. Yeah. But now as I speak to you, you come across as very like serious, intense kind of person. I am. मतलब कामयाब मुझे ना बहुत लोग शायद जो टीवी की इमेज है ना उससे देख के they expect something out of me, which I'm not. Which actually मेरे फेवर में भी नहीं जाता। मुझे इतने stand up के calls आते हैं and I say I'm 1-on-1 person. I'm not a जो परफॉर्म करते हैं स्टैंड अप। आई लव व्हाट दे डू बट दैट इज सो नॉट मी। बट नहीं, आई लव टू हैव रेगुलर कन्वर्सेशंस, नथिंग फनी। ओके, सो देन हाउ डू यू कम अप विद दीस कैरेक्टर्स? हमने सबने देखा है सोशल मीडिया पर। मुझे ना साइकोलॉजी भी अच्छी लगती है ऑफ पीपल, हाउ अ सर्टेन एज, अ सर्टेन जेंडर वुड रिएक्ट टू अ सर्टेन सिचुएशन। तो ये मेरा खुद के लिए एक्सरसाइज होता है। जैसे मेरे कैरेक्टर्स में एक दादी भी है। एक दादी इज लाइक 80+। व्हाट इज अ पेन पॉइंट? हर पेन पॉइंट इज कि घर में कोई टाइम नहीं देता, बॉडी हर्ट करती है, शी कांट
do too much physically and she needs attention. तो मुझे ये Right. साइकोलॉजी इन कैरेक्टर्स डालना बड़ा पसंद आता है। जैसे एक आड़ू भी है मेरा कैरेक्टर, 6 साल का बच्चा है, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, कोई इज्जत ही नहीं दे रहा घर में, बच्चा है तो क्या हुआ। So which means you are a very good observer. you can say that. तो अगर मैं आपको कुछ डायलॉग्स दूं जो धुरंधर के आइकॉनिक डायलॉग्स बन चुके हैं, जिस पर बहुत मीम्स बन रहे हैं, क्या आप मुझे उन्हीं की तरह, जैसे राकेश बेदी ने कुछ कहा था, आप उन्हीं की तरह ट्राई कर सकते हैं? So if you have to say बच्चा है तू मेरा, बच्चा है तो मेरा, हाँ है ना? या Something like that. बिल्ली मासी, बच्चा है तो मेरा, किस बात की टेंशन ले रहा है? घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी, घर की तुझे याद नहीं है जैसी? शॉपकीपर, घर की याद नहीं आई तुझे जैसी? रहमान घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ, या आप चुटकी की तरह बोलो, घायल हूँ इसीलिए तो घातक हूँ। How do you switch mentally with so many characters living inside you? अगर तुम लोगों की फटाके खत्म हो गए हो तो मैं धमाका शुरू करूं? ये आप बोल सकते हैं लाइक पम्मी आंटी और रचना आंटी। तो एक तो रचना आंटी का ये सिग्नेचर, बालों से खेलती रहती है। तुम्हारे पटाखे खत्म थे गए तो मैं धमाके शुरू करा। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। एक और मेरा कैरेक्टर बारिश, उसका एक हाँ। टिपिकल स्टाइल है। हरमल प्लीज आवा आया, रहमान जकैत की दी हुई मौत बड़ी साइनुमा होती है, किली चुबी। डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, पी लो आलम दूध सोडा। तो दुकानदार है तो दुकानदार ही ना। ठीक है। डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, पी लो आलम दूध सोडा, 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए। तो हो जाए दूध सोडा, हो जाए, चलो चलो ओके। पीना आपको पड़ेगा। हाँ जी ठीक है। आज हम सीखेंगे किस तरह से बनता है दूध सोडा बाय दियोजी आलम AKA गौरव गेरा। डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, पी लो आलम दूध सोडा, 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए दो। अच्छा देते अभी। देखो मैं आपको थोड़ा सा दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें शुगर अलग से नहीं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, बट दिस वर्क्स। ये हमने बचपन में पिया है। तो बस दूध में सीधा थम्स अप, यानी सोडा, कोला हाँ, और यानी सोडा। कोला और ऑरेंज और आपको ज्यादा मीठा पड़ा हो तो पसंद हो तो यू कैन ऐड मोर शुगर। नो आई डोंट लाइक दिस। रियली? आई विल ऐड मोर कोक। ओके, ये आपका हैक है? ये हम तो ऐसे पीते थे। मूवी में आपने कैसे बनाया है? मूवी में तो इसको उबलते दूध को ठंडा किया, उसमें शुगर डाल के उसको बर्फ के पानी में ठंडा किया, फिर उसमें ऐसे डाल, वो तो स्टाइलाइज्ड होता है। ये इन्होंने शॉर्टकट किया है। मैंने shortcut किया। देखो आप ऑथेंटिक रेसिपी करना, पर अगर आपको शॉर्टकट चाहिए जस्ट ऐड एनी सोडा ड्रिंक टू Yeah, मिल्क। yeah. पेट नहीं खराब होगा ना नहीं गौरव? होगा, नहीं होगा। ठीक है, पक्का? देखो ना, मुझे भी पता चलेगा। हाँ, दिस इज नॉट बैड। या एक चम्मच दूध है और बाकी पूरा कोला ही है। नहीं बस चलो, खाना रेडी है। खुशबू आ रही है? थोड़ा सा जल भी गया। क्या जल गया? चावल मेरा जल गया। देखिए कितना जला है। नहीं, नीचे से होगा, अभी ऊपर से नहीं अरे पता वो तो होना ही है ना, और उसका टेस्ट अच्छा होता है बहुत। तो समझ लेना कैरमलाइज्ड Of course, crispy Didn't rice. call it that. देखो और मैंने- सब आपने बनाया है? जी आई कुक, आई लव टू कुक। मैं मतलब रोज आप कुकिंग करते हैं? हाँ, मैं सारे मील्स बना लेता हूँ। क्या बात है। ऑल ऑफ दैट। सिर्फ यहाँ बनाता हूँ, बॉम्बे जब आता हूँ, दिल्ली में बिल्कुल नहीं। दिल्ली में तो मम्मी जी पैम्पर करते होंगे। मम्मी भी है, एक हमारे हाउस हेल्प भी है। मेरे पास है आलू गोभी, आलू थोड़े से जल गए। आज सारा जला हुआ खाना खाने वाले हैं आप, पर आपने बनाया तो टेस्टी होगा। आज थोड़ा कंट्रोल कम था क्योंकि आप आने वाली थी, तैयार भी होना था, शेव भी करना था, so रख के भूल गया मैं। तो आज क्या बन रहा है खाने में? कड़ी का तड़का। कड़ी मतलब पंजाबी कड़ी, हाँ दिल्ली जी, वाली? पंजाबी कड़ी। ओह आई लव इट। खट्टी जो होती है, पकोड़े भी होते हैं उसमें? टू मच होगा। इंटरेस्टिंग से जो मेरी मम्मी करती है ना, मेरी हाँ। मम्मी इसमें भुट्टा तोड़ के डाल देती है। कौन? हाँ, वो Really? उसके ऐसे मोटे-मोटे Oh. साइज, इवन दैट इज सो फैंटास्टिक। रियली? हम लोग कभी नहीं ट्राई किया। हम लोग वो सांभर में भी डाल देते हैं भुट्टा। अच्छा। ये मैं इसके मसाले निकाल के रख लेता हूँ। व्हाट आई डू यू कुक? आई डू, यस यू डू? यस। आई गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन कलौंजी, ओके। काला तेल एंड कलौंजी ना। दे लोग कुकिंग सिखाई किसने आपको? खुद। एक तो देखो बॉम्बे जब आया था ना, आई डिडंट नो हाउ टू, मतलब थोड़ा बहुत बना लेता था स्कूल में, टीवी पे जो आता था उसको देख देख के। सी बिकॉज़ इन एक्टिंग फील्ड ना यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम। या आप बेसिकली फ्रीलांसर हो, Right. यू हैव टू यूज योर टाइम वाइजली। या तो उसको जिम में करो, मीट पीपल, हैव कॉफी समवेयर, बट आई थिंक कुकिंग बहुत जरूरी पार्ट हो जाता है बिकॉज
पेट भी भरना होता है। ये कौन सा तेल डाला आपने? ये मैंने डाला है सरसों का तेल। कुछ चीजें सरसों में ज्यादा अच्छी लगती है। अब आप आ रहे थे ना तो मेरी मेड ने इतनी सफाई कर दी कि चीजें नहीं मिल रही है अब। मुझे मेरा धनिया कहाँ गया मुझे नहीं पता। ये रहे आप वेजिटेरियन हैं? एक्चुअली यू नो पीपल थिंक पंजाबी होगा तो नॉन वेज होगा, बट Yeah. इंडिया में एक्चुअली मैक्सिमम वेजिटेरियंस आर इन पंजाब एंड हरियाणा। मतलब पंजाब में वैसे बोलते कुक्कड़ शुक्कड़ बोल देते हैं, बट हाँ. एक्चुअली इट इज द मोस्ट वेजिटेरियन स्टेट इन इंडिया। तो अंडा खा लेता हूँ, अच्छा। वो भी मैं बहुत ज्यादा नहीं करता। यू मेंशन कि बचपन में आपको पहले शेफ बनना था। हाँ, मैं फेल हो गया था, तो मुझे या तो फैशन डिजाइनर बनना था, या शेफ बनना था, या स्मगलर बनना था। स्मगलर, ये काफी इंटरेस्टिंग है। डायमंड दिखा देते ना पिक्चर में लाल कपड़े में डायमंड, या मुझे एक्टर बनना। तो ये 4 चीजें मेरे डायरी में लिखी हुई है। शेफ, फैशन डिजाइनर, स्मगलर या फिर एक्टर। ये हम इसमें डालेंगे जीरा, ये राई मुझे बड़ी अच्छी लगती है। फिर लाल मिर्च ऐसे तोड़कर केपी भी डाल दो। हाँ, कड़ी पत्ता, केपी, हींग, ये कलौंजी, मेथी रह गई, पहले डालनी चाहिए थी बट ये लो। तो ऐसे में घबराता नहीं है, जो चीज रह जाए जो है ना चलेगा। एंड आई लव दिस धनिया। मैंने छाछ भिगो रखी है बेसन के साथ। ये तो ये खट्टी क्या है? दही है, खट्टी दही। ये नमक इसमें, सो व्हाट इज द लाइक कंसिस्ट, मतलब कितनी दही और कितना बेसन? वो मैं अंदाजे से करता हूँ। ओह, अभी guys, अब अपने आप अंदाजे से कर लेना। जो ये 20 साल सारे सीक्रेट्स नहीं बता रहे हमें। तो अब इसमें डालेंगे अच्छा, बहुत इतना बता दो, दही ज्यादा या बेसन ज्यादा? बेसन कम, बेसन कम है, दही अबाउट दिस मच थी, राइट। बेसन इसमें करीब 1 कड़ची मोर वाटर। ओह, वाटर तो अभी और भी ज्यादा, ये थिक होती जाएगी जैसे जैसे कुक होती जाएगी। बेसन हेल्प्स इट मोटा मोटा कर देता है बेसन। नाइस। अच्छा, इसमें मम्मी की ने ट्रिक बताई, दही में ना नमक लास्ट में डालो, नहीं तो अच्छा। दही फट जाता है ऐसे। ओह, तो इसलिए नमक नहीं डालूंगा, आई लेट इट सिमर। ओके इसमें हम डालेंगे हल्दी, ओके। थोड़ी सी ये मिर्च, और कुछ चाहिए फ्रिज से? कश्मीरी लाल मिर्च होती है। ओके, ये हाँ, ये तीखी कम होती है बट दिस गिव्स अ Colour. ब्यूटीफुल कलर। थोड़ा ही डाल दो। बस अब इसको होने दो। इसके कितनी देर तक उबलता रहेगी? वो भी अंदाजा। अंदाजा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ दिस डिश। जैसे बोलते हैं ना, नमक स्वाद अनुसार। अपने आप सोच लो कितना डालता है इसके अंदर। डन? नहीं, क्या हुआ, भूल गए कुछ? क्या? प्याज रह गया। ओह, इसका भी हैक है, क्या? आप इसे बाद में कर सकते हो, ऊपर से डालो तड़का। किचन में कोई खड़ा हो ना, उससे बातें नहीं करते। करेक्ट करेक्ट, हाँ, इसके लिए पूरा कंसंट्रेशन चाहिए होता है। आई अपोलोजाइज, ये मेरी मिस्टेक। मुझे किचन में चुप रहना चाहिए। बट एक्चुअली व्हेन यू मेकिंग 2-3 थिंग्स है ना, ये Yeah. डिस्ट्रैक्टिंग गड़बड़ हो जाती है। जैसे मैं कल परसों अदरक बना कस्टर्ड बना रहा था, और बाजू में चाय थी, हाँ, तो मैंने अदरक कस्टर्ड में डाल दी और उसमें भी फ्लेवर। व्हाट? बट इतनी प्रो लेवल कुकिंग आप करते हैं, दैट इज सो वेजिटेरियन। जैसे मेरे को डोसा पेस्ट भी घर में बना लेता। आई लव टू, मतलब वही रात को भिगा कर उड़द की हाँ। दाल एंड ऑल। वाओ, तड़के की जो खुशबू आ रही है ना, वाओ। हमें ये अच्छा किया यार तुमने बोल के कि अलग से करके डाल दो। हाँ, ये हो सकता है। देखा मैं कितना सुशील हूँ। आई नो। आप बहुत ही एलिजिबल बैचलर हैं। Let's go, we've got some rice. अरे वो सेक्सी सा तड़का तो बनाया नहीं मैंने कड़ी का। फिर भूल गए, करना है कर सकते हैं। हाँ सुंदर लगता है कड़ी। हाँ जी। तो ये घी इसमें गरम करना है थोड़ा, और ये डाल देंगे इसमें लाल मिर्च। से ब्यूटीफुल कलर आ जाता है, उसको कड़ी के ऊपर से डालते हैं। तो ये भी तीखी वाली है या सिर्फ रंग वाली है? ये रंग वाली है। है ना? ये दो आपको अचार, ये तो रख दो। हाँ जी, आई लव अचार। सो डू आई। मैंने बड़े अतरंगे अचार मंगाए हुए हैं जो अलग अलग रीजन्स के होते हैं। हाँ जी। सो आई गूगल देम और फिर उसको मैं मंगाता हूँ। तो कौन सा सबसे अतरंगी वाला अचार कौन सा खाया है आपने? आई थिंक एक नॉर्थ ईस्ट साइड का है,
फॉर्न आपको पता है ना, प्लांट होता है, जैसे गोलाई में एक प्लांट होता है, उसका अचार बनता है। लेसुए का अचार होता है, लेसुए का अचार भी What is बनाते हैं। लेसुआ? लेसुआ इज बेरी टाइप होता है, उसके अच्छा। अंदर लसूड़ा भी बोलते हैं, गूगल पे मिल जाएगा, लेसुआ / लसूड़ा, ओके। तो उसका भी इंटरेस्टिंग। आपने कभी लाल चींटियों की चटनी खाई है? वो भी नॉर्थ ईस्ट में ही मिलती है। शंका आ रही हूँ मैं, कैसे खाऊंगा? आई नो। ठीक है, चलो तड़का। तड़का तो हम कटोरी पे डाल, अच्छा, तड़का कटोरी में डालेंगे। ये आपके लिए डाल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। गाइस, दिस लुक्स सो गुड। वैसे इसमें हम वो भी डाल सकते हैं, पकोड़े भी डाल सकते हैं, या कॉर्न डाल सकते हैं। नहीं तो बूंदी आती है ना रायते वाली, वो भी डाल सकते हैं। राइट, गुड आइडिया। अब इसे ऊपर से जितना आपको पसंद है। तो मुझे आलू गोभी देखकर हमेशा एक जोक याद आता है। हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड एक न्यू वॉच लाया था और वाइफ ने न्यू लिपस्टिक लाई थी। तो हस्बैंड ने पूछा, आज खाने में क्या बनाया है? तो उसे अपनी वॉच दिखानी थी, तो वाइफ को लिपस्टिक दिखानी थी, तो वो कहती है, आज खाने में आलू गोभी बनाया है। ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू लाफ, जिन्होंने हमें इतने सालों से हंसाया है। सो दिस इज रियली गुड फूड। बिल्कुल घर का खाना, कड़ी, आलू गोभी। मेरे चावल बड़े सुंदर बनते हैं वैसे, पर जले तो नहीं है। नीचे होंगे ना, तो हमारी है। हमारे घर पे तो यही नॉर्मली बनता है, राजमा चावल। मेरी मम्मी अभी थोड़ी बड़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गई है, सो घर पे बहुत रागी की चीजें बनती है, किनोआ की बनती है, जो मैं यहाँ नहीं करता हूँ। अच्छा। बट शी इज वेरी अवेयर ऑफ क्या खाना चाहिए। You mentioned that you came to Mumbai about like close to 26 years ago. तो आपको तब जब आए थे कैसा लगा था मुंबई? जी, तब है ना बॉम्बे में इतना भीड़ नहीं होता था जितना अभी है। आई फील इट इज टू क्राउडेड राइट नाउ। बिल्डिंग्स बहुत ऊंची नहीं थी, 4 माला 7 माला होता था मोस्टली। लंबी बिल्डिंग्स भी बहुत थी। राइट। जैसे हम ट्रेन से भी बड़ा ट्रैवल करते थे। पूरे फेमस स्टूडियो में होते थे ऑडिशंस उस टाइम, महालक्ष्मी, वो सब करते थे। तो यही लगता है किसी में आते ही ना, मेरे बजट वाइज आई वाज वेरी कंट्रोल्ड। मैंने कभी स्प्लर्ज नहीं किया। कहाँ रहते थे आप? महाडा की सोसाइटी है, अच्छा। आपको यू नो सोसाइटी हाउसेस, महाडा। तो उसमें ऐसा एस्बेस्टॉस शीट की छत होती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा कभी स्ट्रगल जो लोग बोलते हैं, आई डोंट थिंक इट्स स्ट्रगल, इट इज यू आर हियर, यू वांट टू बी हियर, इट्स अ जर्नी। तो मुझे स्ट्रगल शब्द से ही नफरत है। जैसे आई पोस्टेड अ लेटर, आई थिंक लोगों को बड़ी सैड स्टोरी लग रही होगी, बट इट हैज बीन अ स्मूथ राइड। मतलब 98 एंड में आया, ऑलमोस्ट 99 में। 2000 में मेरा पहला टीवी शो मिल गया। जस्ट दैट आई डिड वेराइटी ऑफ थिंग्स। But for 2 years, what did you do? You got some little work from 98? आई वाज डांसर। You were a dancer also, man of many talents. मतलब तो फर्स्ट ईयर इतना डांसिंग हो गया कि देन आई हैड टू से नहीं, मैं एक्टर बनने आऊँ मैं। और उस टाइम डांसिंग इतना ग्लैमरस नहीं था, इट वाजंट एज हाई पेइंग। देन आई हैड टू टेक अ कॉल, मैं तो डांसर ही बनता जाऊँ। अब दुबई का शो आ रहा है, मैं सुनीता राव के पीछे भी डांसर था। एक पिक्चर है मस्त, कोई याद है? आफ्ताब शिवदसानी की, right? तो That was his debut movie. हाँ, तो उसके एक गाने में मैं पीछे डांसर हूँ विद 20 पीपल। Oh. So I was because I could dance. It paid money. So How much I would did they it. pay at that point of time? What do you remember? कुछ 1000-2000 होता होगा पर डे। पूरे दिन का। प्ले का जो मैंने किया था ना, that paid me 500 per show. वो कुछ भी पैसा नहीं होता, क्योंकि उतना तो और आपको इतनी रेंट ही जान चला जाता लगती है स्टेज पर See, and the apart from that, rehearsals. commuting, आप अंधेरी में रहते हो, बैंड्रा में रिहर्सल्स है, it doesn't even take care of that. Yeah. तो ये भी होता है। तो ऐसी कोई तकलीफ देह जर्नी नहीं रही है। I have to take a pause to tell कि मुझे खाना बहुत अच्छा लगा आपका। The curry that you made is so amazing and I love the गोभी आलू। जो टमाटर वाले गोभी आलू होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद आते हैं। एक बदले बिना टमाटर के, सिर्फ अदरक वाले भी, बट टमाटर वाले इज माय फेवरेट। हाँ। कैन यू शेयर द रेसिपी? आपने किस तरह से बनाया है ये आलू गोभी? आलू गोभी, देखो आलू को मैं पहले थोड़ा सा काट के ना तेल में कर लेता हूँ, क्योंकि गोभी से जल्दी बन जाए तक। आलू निकाल लिया, तेल में डाला जीरा, जीरे में डाला थोड़ा सा हींग वींग, जरा सा थोड़ा सा डाल लिया, उसमें डाल दिया गोभी, ऊपर से डाल दिया नमक मिर्च हल्दी। इंडियन कुकिंग में मोस्टली यही होता है, नमक मिर्च हल्दी धनिया। राइट। वो ढक्कन लगा दिया और एवरीथिंग टुगेदर। देन आई पुट इन कटा हुआ टमाटर। तो टमाटर स्लो रिलीज करता है अपने जूसेस। तो बस ऐसे ही है, सिंपल। बट आपके डैड क्या बिजनेस बैकग्राउंड से, या वो भी इंजीनियर है? राइट, नहीं इंजीनियर है, ही इज फ्रॉम IIT BHU, माय गॉड, 70 बैच और समथिंग। वो आई हैव अ ब्रदर, ओल्डर ब्रदर। अच्छा। Was with Google. But now. he didn't have the engineering expectation from you. He didn't थोपो it on me. But इच्छा तो होगी कि मैं ही घर में सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ। मम्मी is also BA, B.Ed, English, MA, all that.
किसी पेजर लेके आया था, उस टाइम सेल फोन्स नहीं होते थे, पेजर, आई रिमेम्बर पेजर। ऑडिशन के लिए आता था कि कॉल दिस नंबर, तो बाजू में एक अन्ना की दुकान होती थी, वहाँ जाके लैंडलाइन से फ़ोन करते थे। डिफिकल्ट होता था कोऑर्डिनेट करना, अब तो इट्स सो इजी, एसएमएस आ गया, यू नो हु इज कॉलिंग, फोटो भेजना भेज दो। उस टाइम काम है, एक फोटो जब प्रिंट बनता था ना, 7-7 रुपए का था उस टाइम। किसी के पास कास्टिंग कर गए, उसने 8 फोटो रख ली, तो ऐसा लगता था हाय 7 × 8। 99 में आई डिड सम बिग एड्स, एक बजाज एमिटी का, फेयर एंड लवली का, नेस्ले मंच आई लॉन्च्ड। नेस्ले मंच जो चॉकलेट आई थी, इसकी पहली ऐड मैंने की थी अराउंड 2099। तो ऐसा था, तो उसी के बाजू में मैंने अपना फ्लैट ले लिया था, भाड़े पे ले लिया था। अच्छा, धीरे धीरे खुद रहने लगे थे वहाँ पर। बट आई एम सेल्फ मेड। तो व्हाट मेड यू राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स? हमने देखा आपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो डाली थी, I think 1998, where you मतलब wrote कुछ ही a- दिन हुए थे, हाँ बॉम्बे जी। में शायद आया था 7 नवंबर 98, ये लेटर है 3 दिसंबर 98, सो इट्स लेस देन मंथ। जो फीलिंग आई होगी वही लिखा होगा कि भाई मेरे को उम्मीद तो लग रही है कि हाउ एम आई रिसीव्ड इन बॉम्बे, मुझे मैं अच्छा हूँ तो पीपल आर नाइस टू मी आल्सो। तो ऐसा मुझे कुछ ना किसी ने कभी ट्रबल किया या कुछ भी, इट वाज अ स्मूथ राइड। इट वाज जस्ट दैट व्हेन आई लुक बैक नाउ इट लुक्स, मैंने बड़ा कर लिया। मेरे पास पंखा नहीं था तो फिर भी मैं सो जाता था, पहली कमाई से पंखा लिया, तो ऐसे अपने आप पे लगता है कि कर कैसे लिया। But it doesn't feel painful at all. Were there no moments where you felt like अब बस और मैं वापस जाऊं? तब नहीं, बट अभी धुरंधर से पहले, बिकॉज आई थॉट आई हैव डन बिन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, कर लिया, इंटरनेट पे भी कर लिया, टीवी भी कर लिया, तो अभी तो ऐसा लग रहा था कि आई हैव डन क्वाइट अ लॉट। और मैं ना एक्चुअली कामयाब, मैं 30 इयर्स, जब से 30 साल का था, मेरा विजन रहा है मुझे 45 पे रिटायर होना है। आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई लाइफ, कुक एट माई ओन पेस, प्लांट्स उगाने हैं मुझे ट्रैवल करना है, जो मैं इतना नहीं करता हूँ, बट मेरा आइडिया यही रहा है लाइफ का। अब तो मैं 50 हो गया, 45 तो मतलब, तो मैं छुटकी शॉपकीपर वाज काइंड ऑफ अ रिटायर। इट गेव मी द मनी, वर्क आवर्स मेरे खुद की पसंद के, शूट करना है नहीं करना, एंड इट पेड गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो उस दौरान मुझे टीवी फिल्मों का मनी सेंस नहीं बनता था कि भाई ये तो इट इज नॉट कंपेरेबल। Like internet paid more, content yeah, creation internet paid pays more much more than what actors get, is it? As in, मैं उस लेवल पे नहीं हूँ ना एज एन एक्टर, दे डोंट टेक मी एज एन एक्टर इन फिल्म्स। तो मैं जो डिमांड करता हूँ वो मुझे नहीं देते, दे वैल्यू मी लेसर, आई वैल्यू माई सेल्फ मच हायर। तो इकोनॉमिक्स भी नहीं वर्कआउट होता था, तो बस ये धुरंधर वर्कड आउट वेल, इट वाज समवेयर इन बिटवीन एंड इट वर्कड। बट ये है कि अब तो मैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे फ्लो पेस पे काम करना अच्छा लगता है। I also remember you in Jassi Jassi Koi Nahi as Nandu, and that is one of your most iconic roles. It used to be one of my favorite shows. Is that when the switch to comedy happened? देखो, जस्सी से पहले भी मेरा पहला शो 2000 में आ चुका था। ऑल्सो आई थिंक कमिंग समहाउ ना, मुझे लगता है गॉड गिव्स मी व्हाट आई डिजायर, शायद मेरी मैनिफेस्टेशन सही होती है। मतलब मेरा पहला शो था लाइव नहीं लड्डू, उसमें मैं चश्मे वाला नर्डी गीकी बॉय था, वो बहुत जल्दी बंद हो गया था, दीपानिता के साथ था, स्टार्टिंग लाइक 5-6 मंथ्स। आई यूज्ड टू से गॉड गिव मी अनदर मौका, मुझे सेम कैरेक्टर करना है, सिमिलर बट आई कैन टेक इट टू अनदर लेवल। बहुत कुछ रह गया, एंड नंदू हैपेंड 3 years later. Oh. Nandu was very similar, geeky boy with chashma and you know side, and it rocked. Yeah. So It was one of the best shows of those It was- times. it was- And very different. Yeah. जहाँ सब सास बहू के shows बना रहे थे, हाँ, जस्सी जैसी turned out to be extremely different than the lot. it was breakthrough. Absolutely. For me also. It worked for everybody, from the producers to the channel to But everybody. Gaurav, you're telling me आप एक शो करते थे, उसके 3 साल बाद दूसरा शो आता था, फिर और लंबा ब्रेक, धुरंधर से पहले आपका इतना लंबा ब्रेक रहा. That seems like there's a lot of instability and there is no constant income coming in for actors. But is that a norm for a lot of actors कि कभी काम होता है, कभी नहीं होता है, and how does one survive? See, एक्टर का मैं यही बोलता हूँ, आप बेसिकली लाइक अ प्रोडक्ट, आज तुम्हारा वैल्यू है, कल नहीं है, फिर गिरेगा। तो ये अप्स एंड डाउन्स हर किसी का ना अलग डेस्टिनी है। आई रिमेम्बर क्लियरली प्रेइंग टू गॉड कि गॉड, आई एम वेरी यंग, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा सक्सेस, आई डोंट वांट इट, आई डोंट वांट इट गया, आई वांट इट दिस। आई क्लियरली रिमेम्बर प्रेइंग कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, ऊपर गया और ऐसा गिरा, सर घूम गया। सक्सेस यू नो नशा होता है। It's in exactly how I like it. Spurts में make, break, make, break. Did it make you restless in those periods when you had no work? I have always been working. अभी मतलब जो अभी मैं 19 में 2 पिक्चरें की, maybe that लोगों ने देखी नहीं होगी. There are 2 films that I did. 21 में मैंने Amazon का शो किया, 23 में मैंने एक Hotstar का शो किया, Criminal Justice. I have always been working. Daily working मेरा idea भी नहीं है of life.
दैट इज नॉट व्हाट आई वांट कि मैं हर शो में हूँ, मैं हर जगह पे हूँ. आई डोंट सोशलाइज. मैं नहीं जाता अवार्ड्स में, पार्टीज में, मेरे से नहीं होता. मैं नहीं हूँ रैट रेस में. मुझे 45 पे रिटायर होना था. मैं हैप्पी. अरे अब रिटायरमेंट? नो वे, वी वांट टू सी मोर ऑफ यू. लाइक व्हाट आई लाइक. या बट यू आल्सो मेंशन कि धुरंधर से पहले एक ऐसा पीरियड आया where you felt like that's it and you want to do that, but why did you feel that? सी मेरे को ना चुटकी शॉपकीपर एक्चुअली जो वीडियोस थे दे गेव मी अ लॉट. पैसे भी दिए, पॉपुलैरिटी भी दी, बट somehow I felt I need respect as an actor. मुझे रिस्पेक्ट चाहिए. आई थिंक धुरंधर फुलफिल्स दैट. रिस्पेक्ट भी दिलाई है. आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि जब किसी को सोशल मीडिया के बारे में पता नहीं था, कंटेंट क्रिएशन वाज़न्ट अ वेव बैक देन, यू मेड अ स्विच वेरी अर्ली ऑन वेयर यू स्टार्टेड यूजिंग योर मोबाइल फोन और आप अलग-अलग कैरेक्टर्स में वीडियोस बनाने लगे. ये आपको आइडिया कैसे आकर किया? I saw youngsters from Australia, USA doing such great work. 17 साल के बच्चे बैठ के एडिट कर रहे हैं, म्यूजिक वीडियोस बना रहे हैं. I got very inspired. अब ये तो कमाल है, मुझे भी सीखना है. तो मैंने वीडियोस उस चक्कर में बनाने शुरू किए. मैं मैक में FCP कैसे एडिट होता है वो भी मैं ले आया. आई लर्नड इट ऑल. मुझे उसी टाइम आ गया था क्रोमा, स्प्लिट स्क्रीन, एडिटिंग भी सब सीख लिया था. So let me explore. शूट भी खुद ही करता था 2010 में. पैसे बाद में आने लगे. 2010 में तो मैंने बना के छोड़ दिया 2011 तक, बिकॉज आई वेंट टू अ म्यूजिकल प्ले इन गुड़गांव, किंगडम ऑफ ड्रीम्स. यस. तो आई वाज अ लीड झुमरू इन दैट म्यूजिकल, ग्रैंड म्यूजिकल प्ले. क्या ज्यादा मुश्किल है, कंटेंट क्रिएट करना या एक्टिंग करना? सी कंटेंट क्रिएशन आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. आपको कॉन्सेप्ट भी सोचना है, आपको उसको मार्केट कैसे करना है. फिल्म्स में एज एन एक्टर आपकी कमिटमेंट लिमिटेड है. यू प्ले अ पार्ट, योर जॉब इज डन, एवरीथिंग इज टेकन केयर. आपका लुक कैसा है, शूट कौन कर रहा है, एडिट कौन कर रहा है, मार्केट कौन कर रहा है, उसके बाद उनका काम है. बिल्कुल. कंटेंट क्रिएशन आई फील हैट्स ऑफ टू द पीपल हु डू इट नॉन स्टॉप. मैंने भी 8 साल किया है. हैट्स ऑफ to me also. Hats off to you. Of course. It is a lot of work. You've been an OG and an inspiration to so many. We got the idea from you. It's a lot of hard work basically. It is a lot of work. And is that why you then left content creation? मेरे को लगा हाँ मेरे को इतना काम नहीं करना. And then also people की expectations होती है, आज वीडियो डालेगा, आज वीडियो डालेगा. तो मैंने कहा मैं डालता ही नहीं है. मेरे को मुझे किसी की expectations पे खरा नहीं उतरना. And also I like to leave. जो हो गया वो हो गया. टीवी में मैंने ज़्यादा टीवी नहीं किया हुआ. पीपल कॉल मी टीवी एक्टर. मेरा जैसी कोई नहीं 2006 में था. उसके बाद मेरा सोप 2013 में था. 7 years गैप. 2013 से अभी तक मैंने कुछ टीवी शो सोप नहीं किया है. It's been 13 years. एंड पे डिफरेंस कितना होता है कंटेंट क्रिएटर वर्सेस एन एक्टर में? कौन ज्यादा कमाता है? Nothing can match that. ये तो सबको पता होना चाहिए. इंटरनेट इज क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी. एक्टर मतलब वो नहीं जिनकी वजह से फिल्म बिकेगी. रणवीर की वजह से फिल्म बिकेगी, उसमें आप नहीं सोचते हो. मेरे जैसे जो सपोर्टिंग कास्ट है तो दे विल हैव टू कंट्रोल द बजट्स. तो आपके लिए नहीं बचता. इंटरनेट में यू आर द किंग, यू आर द बॉस. आपने बताया इंटरनेट पे यू आर द बॉस, राइट? बट क्या कभी ऐसा भी हुआ है वेयर यू शॉट अ लॉट बट एडिट ऑफ कोर्स फिल्म मेकर्स के हाथ में काफी कुछ कट कर दिया हो? मैं इसलिए थोड़ा सा धुरंधर के टाइम पे डरा हुआ था कि शूट तो अच्छा किया है बट कई बार फिल्म की लेंथ, कौन सा सीन बहुत अच्छा नहीं बैठ रहा, क्या उड़ जाए. तो आई वाज लाइक लेट मी नॉट स्पीक टू सून, लेट मी नॉट थिंक टू मच. तो छोड़ दिया था करके. एक तो मैं कुछ शूट करने जा रहा था कि आई एम सेलेक्टेड. 4 लड़कों की कहानी है, 3 लड़कों की. मैं सब बैग लेके तैयार होके गया और रास्ते में बोला था होल्ड ऑन अभी बताते हैं. अरे शूट तो करना है आज. नहीं कुछ के होल्ड ऑन बताते हैं. तो टाइम आ गया तो मैं पिक्चर का ऑडिशन देने चला गया था. माई फर्स्ट फिल्म क्यों हो गया ना 2004. दे रिप्लेस्ड मी विदाउट आफ्टर साइनिंग एवरीथिंग. मतलब ऐसे गंदा रिप्लेस भी करते हैं. यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्टर्स जिनके नाम पर शोज हैं, टाइटल रोल्स, राइट? शो का नाम झुमरू मैं था. हाँ जी. तोता वेड्स मैं ना, सब टीवी पे शो आता. तोता मैं था. मिसेस पम्मी प्यारे लाल मैं था. क्रैक जैक बिस्किट्स में जैक मैं था. चुटकी शॉपकीपर और वो नो द शो. फिर बब्बन भाई वर्सेस बिमला था. इट वाज अ 9X. बब्बन भाई मैं था. सो आई डोंट थिंक कि किसी का भी होगा. नॉट जस्ट इंडिया, मतलब लीड रोल करते. आई एम नॉट सेइंग लीड रोल, आई एम सेइंग टाइटल रोल. I don't think it is very common. It's so amazing. कितने सारे shows हैं and this is so good. और इंटरनेट पे ही नहीं है, कहीं नाम ही नहीं है. बब्बन भाई का नाम तो है, but there are no episodes available.
लाइफ में लड्डू के एपिसोड्स नहीं है। पर अगर मैं आपको पूछूं, आपके इतने सारे जो आपने रोल्स किए हैं और शोज किए हैं, which is that one show or film that makes you feel extremely proud, or you feel like you got your due credit? Definitely Dhurandhar. मतलब nothing has been bigger. I have not been appreciated like that before. जो लोगों का दिल लग गया and the way it is done also. I Yeah. think it's a fantastic film to be a part of. अगली ऐसी पिक्चर कब बनेगी? We don't know. You know, एक मूवी को बनने के लिए of course the lead actor always gets a lot of credit and people, but Dhurandhar has been an exception, right? yeah. Like all the characters have got so much recognition, be it you, be it Rakesh Bedi. Correct. You know, on Instagram it's flooded, on social media it's flooded with your photographs. But do you think that is now beginning to change, because earlier it was only about the main actor? See, I have always believed you have to have very good supporting cast. ये ऐसा मैंने नोटिस किया था शोले में, एवरीबडी वाज एस्टैब्लिश्ड. मैंने ऐसा नोटिस किया था मैंने प्यार किया में. आई नो इवन द धोबन इन मैंने प्यार किया, यू नो, एवरी इवन द डॉग. सो ये फिल्म मेकर्स पता नहीं शायद भूल जाते हैं दैट द होल कास्ट इज इम्पोर्टेंट. Right. बट सम पीपल डू हैव बीन डूइंग ग्रेट वर्क. ऐसा तो नहीं है, बट आशीर्वाद होता है, आई थिंक गॉड्स ब्लेसिंग्स कि कोई चीज जो इतने कमाल तरीके से निकलती है, also because it's a fantastic film. So I'm going to ask you some questions on Never Have I Ever. So you have to be honest and tell us if you have or not. Never have I ever felt underrated. I felt. हाँ, मेरे पास एक टी-शर्ट भी है ऐसे, उसके नीचे underrated लिखा हुआ है. I bought it very proudly. Personally, I feel underrated is better than overrated. और दूसरा ये भी मुझे लगता है कि आप अपने बारे में कुछ भी सोच सकते हो कि आप धुरंधर हो या फिर आप कुछ भी नहीं हो. इट्स ओनली पीपल, दे कंफर्म इट फॉर यू. एश्योरेंस जरूरी है फॉर एन एक्टर. मैं अपने मन में कुछ भी सोच सकता हूँ कि मैं फैंटास्टिक हूँ भाई, या फिर मैं बहुत बैड हूँ, बट द पीपल हु कंफर्म इट फॉर यू. Never have I ever been typecasted. आई हैव, मतलब अभी तो टाइपकास्ट ही तो चल रहा हूँ. But that's the thing about you. आप इतना convincingly play करते हैं, like even for Alam for that matter. Now it's like अब आप वैसे टाइप के ही रोल के लिए best suited है. मैं आलम भी नहीं हूँ. अब आलम भी नहीं है. But yes, I love to play characters. Yeah. I hope to keep doing that. But have things changed after Dhurandhar in the sense like the kind of offers or conversations that are happening? Conversations, yes. Respect meter has gone up as an artist. मतलब as an artist जो होता है ना, weightage. I think that definitely has gone up, which I needed it badly. Never have I ever been treated differently on the set. Differently मतलब badly. हाँ, badly. I have been treated very nicely. Never have I ever felt like leaving the public life and living a private life. I am pretty private. मतलब इतने सालों से आई डोंट पोस्ट माई पिक्चर्स, आई डोंट पोस्ट माई फैमिली पिक्चर्स. मैं कहाँ हूँ आई नेवर राइट. तुम कैरेक्टर्स देखो. ऑल्सो इट मेक्स माई कैरेक्टर्स मोर बिलीवेबल. पीपल थिंक ये ही है. उससे ज़्यादा मैं मिनिमल दिखता हूँ. I like it. I like my private life. But you are so private कि हमें पता ही नहीं चल रहा था whether you are married, you are not, what's your personal life like. Is that conscious that you don't want to share anything about I think your it life? shouldn't be of anybody's interest. And also I was almost married, but then पीछे हट गया. Oh, what? That was many years ago. Okay. So But उसके बाद कभी सोचा ही नहीं वापस शादी कर. मुझे लगता है कि आई एम डिफिकल्ट टू डील विद. मैं बहुत मूडी हूँ. किसी और का मूड है, चल पिक्चर देखे, मुझसे नहीं होता. तो इसीलिए मैं किसी का दिल नहीं तोड़ता. आई एम माई सेल्फ. इफ आई फील लाइक आई डू दैट. इफ आई डोंट फील लाइक आई डोंट डू इट. शुड अगर आप उस टाइप के पर्सन हो दैट यू नीड समबडी अराउंड ऑल द टाइम. आई हैव लिव्ड अलोन फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स. तो मुझे नहीं ऐसी ज़रूरत लगती. आपने सोचा था कि आप 45 पे रिटायर करेंगे, पर रिटायर करके क्या प्लान है, क्या करेंगे? अभी तो आप 45 के नहीं है एंड वी वांट टू सी यू मोर, सो प्लीज रिटायर ना करें. नहीं 45 मैं 50 का हूँ. आई नो इंटरनेट पे गलत है 73. आई डोंट नो हु कीप्स राइटिंग 73 born. आई एम 75 born. अपनी पेस पे काम करूंगा. मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है. अच्छी चीज़ आएगी कब. आई लव टू वर्क विद गुड फिल्म मेकर्स. आई होप मैं जो मुझे ऑफर होता था उससे बेटर ऑफर हो, सो उसको मैं हैप्पीली लूँ. बस उससे ज़्यादा क्या. अभी आपके लिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? Success could be anybody. A person with no money could be successful. I don't think it's about money. It's not about तुम कितने तरक्कीदार हो. I don't know. अब feel the success is happiness meter within. What do you think of yourself is what it is. अगर आप अपने से संतुष्ट हो, that is success. पहले मुझे लगता था मुझे ऐसा बनना है वैसा बनना है without any role models. अब मुझे अपने पापा जैसा बनना है. A honest man जो किसी का बुरा नहीं चाहते, जो who's respected, who's loved. मेरा वो success meter है. My dad. And he's not a celebrity. He's not made a lot of money. He's not, but he's my success.
और आज आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? That my parents are super proud and I'm able to give them. वो मेरे छुटकी शॉपकीपर भी बहुत खुश होते थे, वो मेरी जस्सी पे भी बहुत खुश थे। पापा को इतना पता नहीं था कि टीवी से क्या होगा कैसे, पर किसी शादी में गए थे and everybody टूट पड़े थे, नंदू नंदू नंदू। अच्छा। So that is when पापा my dad realized कि अच्छा तो कुछ है, मतलब अच्छा एक्टर है। आपको सबसे अच्छा रोल किसका लगा इन धुरंधर? Like who did you enjoy watching? I actually after narration I went to Rakesh Bedi sir and I said, sir, what a role. I only one person. See, बहुत सब कमाल है, but Bedi sir I thought was outstanding. Yeah. He's also a very talented actor. We have never worked, मतलब, but I know of him. Obviously, he's done so much of work. मतलब he's not a newcomer. He's comes from theatre. He's a very learned man. अच्छे पढ़े लिखे आदमी है, इतना कुछ कर चुके हैं. But धुरंधर अलग ही लेवल है. Okay. अब और किस किस रोल्स में आप अपने आप को देखना चाहते हैं और हम आपको देखेंगे? थोड़ा सा हॉलीवुड करा दो. अच्छा. Why not? बिल्कुल. Actor हूँ, available हूँ. Why not? But it's amazing to see in a world जहाँ सब भाग दौड़ कर रहे हैं, being very very aggressive. You've somehow found peace with who you are. हाँ. Which is so rare. और आपकी जर्नी ये बताती है patience, passions and perseverance से आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा. So these 3 P's, it's so evident and you are doing a great job and we wish to continue seeing you do this amazing work that you do. Thanks to you इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए. Thank you. और क्या खिलाऊं आपको भी? बस I think I'm good. मैंने तो खाया, आपने नहीं खाया. मैंने भी खा ली. मैंने आपको बातों में इतना बिजी रखा. आपने मुझे बातें खिला दी. I know. Thank you so much. Thank you.